हरे कृष्ण। हमने पिछले वीडियो में देखा था सरलता ही वैष्णवता है। सास और बहू के कहानी के माध्यम से श्रील गुरुदेव हमें समझाए हैं कि जो वैष्णव होता है वो सरल होता है और जो कपटी होता है उसका वैष्णव जगत में कोई स्थान नहीं होता। बहू का सरल हृदय था तो उसने भगवान के नाम पर विश्वास कर लिया और उस नदी को सहजता से ही पार कर गई। लेकिन सास ऐसा नहीं कर पाई क्योंकि वो कपटी थी। इसका अर्थ है सरलता का मापदंड है विश्वास अर्थात श्रद्धा, या फिर हम कह सकते हैं कि जो सरल व्यक्ति होता है उसका विश्वास दृढ़ होता है। श्रील रूप गोस्वामी पाद ने जो भक्ति में क्रम दिए हैं उसमें सबसे प्रथम आता है श्रद्धा, आदो श्रद्धा। इसीलिए श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज इस श्रद्धा का विस्तार से व्याख्यान करते थे ताकि इसे समझने में हम कोई गलती ना करें। श्रद्धा दो प्रकार के हैं, शास्त्रीय श्रद्धा और लौकिक श्रद्धा। शास्त्रीय श्रद्धा का अर्थ है दृढ़ विश्वास, अनफ्लिंचिंग फेथ, साधु, गुरु और शास्त्र के ऊपर। हमारा इस भौतिक जड़ विज्ञान के ऊपर विश्वास, जो भौतिकवादी लोग हैं उनके कहे हुए बातों पर, राजनीतिक और सामाजिक चर्चाओं के ऊपर, हमारे परंपरा और लोक विचार के ऊपर जो हमारा श्रद्धा व विश्वास है उसको लौकिक श्रद्धा कहते हैं। भक्ति राज्य में जिस श्रद्धा की बात श्रील रूप गोस्वामी पाद कह रहे हैं वो इस लौकिक श्रद्धा की बात नहीं कर रहे। यहाँ पर श्रद्धा का अर्थ है शास्त्रीय श्रद्धा अर्थात वैदिक शास्त्र, पुराणों, ग्रंथों में कहे हुए शब्दों पर पूर्ण विश्वास। साधु, शास्त्र और गुरु जो कह रहे हैं उसके ऊपर दृढ़ विश्वास। गुरुदेव इस शास्त्रीय श्रद्धा और लौकिक श्रद्धा को समझाने के लिए एक बहुत ही सुंदर उदाहरण देते थे। एक गांव में ये कथा प्रचलित था कि गांव के छोर पर जो तालाब है उसके पास एक पेड़ में एक भूत का वास है। गांव के सभी लोग इस बात को मानते थे, छोटे बच्चे से लेकर बड़े बूढ़े तक सभी का ये मानना था कि उस पेड़ में भूत रहता है और कोई भी उधर अकेले में नहीं जाता। एक दिन की घटना है, गांव के एक आदमी कहीं से लौट रहा था। लौटते हुए रात हो गई। जब वो उस तालाब के पास पहुंचा तब उसे याद आया, मैं ये कहाँ आ गया, यहाँ पर तो भूत का वास है। जब वो मन ही मन ऐसा सोचते हुए जल्दी जल्दी से अपने घर के तरफ बढ़ रहा था तब अचानक से उसके कदम रुक गए। वो सामने देखता है एक बड़ा ही भयंकर विकराल भूत खड़ा है जिसके बड़े बड़े हाथ हैं आसमान को छूते हुए और वो जैसे जोर जोर से हंस रहा है। घना अंधेरा, उसमें उसका सफेद रंग दिखाई दे रहा है। इसे देख वो डर गया और सोच नहीं पाया कि वो क्या करे और जोर से दौड़ने लगा। दौड़ते दौड़ते गांव के अंदर आ गया अपने घर के पास। पीछे मुड़ के देखा तो भूत नहीं था। सुबह हुआ तो पूरे गांव को पता लग गया था कि उसने कल रात भूत देखा है। सभी उसको पूछते और वो बताता, हाँ मैंने कल रात भूत को देखा, बड़ा भयानक था, बड़े बड़े उसके हाथ आसमान को छूते हुए। मैं तो डर गया, पता नहीं मैं कैसे घर पहुंचा। उस गांव में एक भक्त रहते थे। उन्होंने बोला, वहाँ कोई भूत नहीं है, तुम्हारा वहम है ये। लेकिन वो आदमी मानने को तैयार नहीं था। वो बोलता, मैंने खुद देखा है अपने आँखों से, मैं कैसे इसको वहम मान लूं। भक्त ने बोला, चलो मेरे साथ, दिखाओ मुझे कहाँ है वो भूत। जब दोनों तालाब के पास पहुँचे भक्त ने पूछा, भूत कहाँ है? उस आदमी ने बताया, मैंने उसको वहाँ पर देखा था। वहाँ पर तो एक पेड़ है, सूखा हुआ पेड़ जिसमें एक भी पत्ता नहीं है। पेड़ के शाखाएं ऊपर उठे हुए हैं। रात के अंधेरे में कोई उसे देखेगा तो लगेगा जैसे कोई सफेद आदमी खड़ा है हाथ ऊपर करके। यही हुआ है तुम्हारे साथ। तब उस आदमी को यकीन आया, वास्तव में उसने भूत को नहीं उस पेड़ को देखा था। इस उदाहरण के माध्यम से गुरुदेव हमें समझा रहे हैं कि ये जो विश्वास है राजनीतिक, सामाजिक और भौतिकवादियों के कथाओं के ऊपर वो लौकिक श्रद्धा में जाता है। लेकिन भक्त का श्रद्धा, उसका विश्वास सिर्फ और सिर्फ शास्त्र के ऊपर होता है, लौकिक कथाओं के ऊपर नहीं होता।
हम अगर अपने आप को भक्त मानते हैं तो हमारा ये शास्त्रीय श्रद्धा होना जरूरी है। हम लोग इस जगत की कही सुनाई बातों पर यकीन कर लेते हैं, लेकिन शास्त्र में जो कहा है कि भगवान का नाम से सर्व सिद्धि, हर तरह की सफलता हमें मिल सकता है, उसके ऊपर हमारा दृढ़ विश्वास नहीं आता। इसका अर्थ है हमारा श्रद्धा लौकिक है, शास्त्रीय नहीं। आदौ श्रद्धा तथा साधु संग। जब हमारा शास्त्र के ऊपर दृढ़ विश्वास आ जाएगा तभी हम साधु संग कर पाएंगे और भगवान को पाएंगे। जब तक हमारा श्रद्धा शास्त्रीय नहीं है बल्कि लौकिक है, तब तक हम भक्ति के पथ पर आगे नहीं बढ़ सकते। अपना प्रश्न और सुझाव हमें जरूर बताइएगा। हरे कृष्ण।